नमस्कार बच्चों, शुभ प्रभात के साथ मैं श्याम सुंदर सिंह आप लोगों के सामने समक्ष उपस्थित हूँ। TSS ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष क्लास नवम कक्षा 9वीं के संस्कृत लेकर उपस्थित हूँ। क्लास 9th का संस्कृत जो आज का हमारा पाठ होगा वह श्लोक होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक श्लोक एवं उनके अर्थ को सुने, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कठिनाई न हो। और ध्यान रहे, जो श्लोक के बाद उसका अर्थ आप लोग अवश्य लिखेंगे, इसलिए आप लोगों को श्लोक और उसके बताए गए अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, ताकि आप लोगों को श्लोक का अर्थ लिखने में किसी भी प्रकार का कठिनाई न हो। तो चलते हैं हम लोग पाठ की ओर। आज पाठ 5 में सुक्ति मौक्तिकम लेकर हाजिर हैं हम। जैसा आप लोग जानते हैं, जो संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों के समृद्ध परंपरा है, इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। जो नैतिक शिक्षा जो आपके जीवन काल में कुछ सिखाता हूँ, कुछ अच्छा सिखाता हूँ, जिसमें शिष्टाचार आचार का शिक्षा दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? नैतिक शिक्षा कहते हैं हम लोग, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को क्या करते हैं? तो सफल बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित किया गया है, लिखा गया है, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, दुर्जनों की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाले शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह कई एक चीज़ से लिया गया है। जैसे कुछ श्लोक पढ़ेंगे हम लोग मनुस्मृति से लिया गया है, कुछ विदुर नीति से लिया गया है, कुछ चाणक्य नीति से लिया गया है, कुछ सुभाषित रत्न भंडारग्रम से लिया गया है, कुछ जो है मृक्ष कटकम से लिया गया है, तो कुछ श्लोक नीति शतकम से लिया गया है, स्वामी विलासा से लिया गया है, और कुछ श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग। पहला श्लोक जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह पहला श्लोक लिया गया है हमारे किससे? मनुस्मृति से। मनुस्मृति से लिया गया श्लोक क्या है? वृत्तंगे अतेन संरक्षेद वित्मयाति च याति च अक्षिणो वित्तं क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। क्या कहा गया? वृत्तंगे अतेन संरक्षेद वित्मयाति च याति च। अतः आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। मनुष्य की जो आचरण होती है उसको बहुत हिसाब से क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। अगर आपके पास आचरण है, शिष्टाचार है, तो आपको धन की कमी नहीं है। अगर आपके पास आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो धन रहने के बावजूद भी वह धन व्यर्थ होता है। अतः मनुष्य के आचरण ही सबसे बड़ा धन होती है। अतः अपने आचरण को बहुत यत्न से रखना चाहिए, संयोग कर रखना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। धन आएगा, धन जाएगा, धन नश्वर होता है, धन का एकाग्रता नहीं होती है। लेकिन आचरण आता है, जाता नहीं है। अगर एक बार आचरण आपका चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। अक्षिणो वित्तो क्षिणो
वृत्तस्तु हतोहतः। धन से ही व्यक्ति को सम्मान होता है। धन से ही व्यक्ति तो सम्मानित होते हैं, सम्मान मिलता है। अगर आपके पास धन है, आप अमीर घराने से हैं, तो सम्मान मिलेगा, लेकिन कुछ देर के लिए। किंतु आचरण से हीन व्यक्ति पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। अगर धन ही है, आचरण नहीं है, आपके चरित्र पर दाग लग गया, तो वह धन बेकार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को धन से ज़्यादा हिफाजत किसको करनी चाहिए? आचरण को करनी चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए होंगे पहले श्लोक का अर्थ। चलिए फिर से हम एक बार बता देते हैं। आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता और जाता है। धन से हीन व्यक्ति क्या होते हैं? संपन्न होते हैं, किंतु आचरण से हीन व्यक्ति संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, उनकी कोई अस्तित्व नहीं रहती है। लिख लिए होंगे। चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 2, जो विदुर नीति से लिया गया है। विदुर जी कहते हैं क्या? श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावर्ध्यतां आत्मना प्रतिकूलानि प्रेषांग न समाचरेत। कहने का भाव है, श्रूयतां धर्म सर्वं श्रुत्वा चैवावर्ध्यतां, मतलब धार्मिक का तत्व सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो। धर्म जो कह रहा है, जो हमारे धर्म ग्रंथ कह रहा है, उससे सुनना चाहिए। और सुनने से कुछ नहीं होता। तो सुनने से फायदा कब होती है? जब आप उसका अनुसरण करते हो, जब उनके धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलते हो, तो आप धर्मात्मा हैं। अगर धर्म की बात इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उन पर अमल नहीं किया, तो फिर धर्म का आप रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए धर्म का तत्व सुनना चाहिए और सुनकर उसे ग्रहण करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल आत्मना प्रतिकूलानि प्रेषांग न समाचरेत। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम सज्जन हैं तो दूसरे के प्रति सज्जनता का ही व्यवहार होनी चाहिए, चाहे वह दुर्जन ही क्यों ना हो। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। अब लग रहा है हमको जो इस पाठ को हमको 2 पार्ट में भेजना पड़ेगा। एक बार की बात है, जो एक महात्मा आ रहे थे, अब आचरण कैसे नहीं छोड़ता है। तो एक बार की बात है, एक महात्मा आ रहे थे, बीच में नदी पड़ रहा था। तो उन्होंने नदी को क्या किया, उस समय नाव नहीं थी, वह नदी को पैदल ही तैरकर हेल करके आ रहे थे। जब कुछ दूर आए तो आधे नदी पार कर गए, तो देखे एक बिच्छू जो है वह पानी के ऊपर नीचे उब कर रहा है, यानी अब वह मरने वाले हैं। तो संत की स्वभाव होती है बहुत ही सरल, उनको दया आ गई बिच्छू पर, और उन्होंने सोचा जो अब यह मर ही जाएगा, नहीं, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपना चिड़ुआ में जो है पानी सहित उठा लिया। पानी चिड़ुआ से जो है नीचे नीचे धीरे धीरे चू गया। अब हाथ सूखा पड़ गया, बिच्छू थोड़ा दूर तो कुछ ठीक से गया, कुछ देर के बाद जो है डंक मार दिया। महात्मा जी दर्द से परेशान हो गए, फिर बिच्छू जो है पानी में गिर गया। फिर वह कोशिश किए, फिर उन्होंने चिड़ुआ में उठाया, कुछ दूर लेकर गए, फिर सूखा में हुआ, फिर डंक मार दिया। फिर उन्होंने जो है परेशान, दोबारा डंक लग गया। फिर जो है वह कहें अब यह नहीं बचेगा। एक बार जो है कस करके पानी को उठाया, कस कर फेंके दूर में, वह सूखा में गिर गया। उस पर आदमी जो देख रहा था इस बात को, सभी हंसने लगा महात्मा पर। जो देखो देखो, ये कहता अपने आप को महात्मा, ये उसका 2 बार काट लिया बिच्छू, डंक मार दिया। अब सबको डंक मरवाने के लिए उसको सूखा में रख दिया, मरने देता। महात्मा ने कहे जो यही तो अंतर है, उसका स्वभाव है डंक मारना,
और मनुष्यों की स्वभाव है जीवों पर दया करना, रक्षा करना। अगर वह भिक्षु होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं संत होकर अपने धर्म को कैसे छोड़ सकता हूँ। सभी को बात समझ में आ गई। इसलिए कहा गया क्या, जो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अगर आपके आचरण से प्रतिकूल व्यक्ति भी हो तो उसे प्रतिकूल नहीं, अपने प्रतिकूल समझे। मतलब आप सज्जन हैं तो चोर को भी आपको सज्जन ही दिखेगा। महात्मा के नज़र में चोरवा भी महात्मे दिखता है, और चोरवा के नज़र में महात्मा भी क्या दिखता है, चोरवे समझ दिखता है। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए, तो अपने प्रतिकूल आचरण करना चाहिए। आगे कहा गया, तीसरा श्लोक में चलते हैं, जो चाणक्य नीति से लिया गया। क्या, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बच्चों कहने की भाव है क्या, जो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अगर आपकी भाषा प्रिय है, मधुर है, तो जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी आपके वश में हो जाएंगे। अगर आपके वचन में मधुरता नहीं है तो वह आपको देखते ही दूर चले जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कुत्ता को, अगर उसे प्यार से बुलाइए तो वह दौड़ते हुए आपके पास चलाएगा, दुम हिलाना शुरू कर देगा। बिल्ली को प्यार से बुलाइए, मीनू 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 इधर आ, तो वह भी आपके पास चला आएगा, है ना। लेकिन अगर उसी को कस करके डांटिए कुत्ता को, वह देखिए कि जो उससे आपसे जो है वह 1 किलोमीटर दूरी रहेगा, कुछ मीटर दूर रहेगा, नहीं रहेगा। तो मनुष्य को चाहिए जो उनकी बोली में क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, हमेशा प्रिय बोले और मधुर बोले। प्रिय बोलने से, मधुर बोलने से सभी प्राणी क्या हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगर मनुष्य की वचन सभी का प्रिय और मधुर हो जाए तो वचन में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होगी, यानी कि उसके पास किसी प्रकार का दरिद्रता नहीं होगी, वह गरीब नहीं कहलाएगा। अगर उनकी, जिनके वाणी में मधुरता है, प्रियता है, वह गरीब मनुष्य भी अमीर के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्यार से जिससे भी कुछ मांगेंगे मधुर वचन में, तो उन्हें कोई नहीं कहेगा जो नहीं देंगे। सभी, जिसको इच्छा भी होगा नहीं देने का, तो वह भी दे देगा। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी मधुर है, मधुरता को वह दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है। इसलिए कहा गया, जो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। समझ गए होंगे बच्चों। चलते हैं अब श्लोक नंबर 4 की ओर। श्लोक नंबर 4 आप लोग देख रहे होंगे, जो लिया गया है सुभाषित रत्न भंडारगारम से। क्या श्लोक में कहा गया, पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नंदते सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भ, मतलब नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, नहीं पीती है। क्या वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं? कभी देखे हैं जो 10 गो आम फला तो उसमें से 2 गो फल आम अपने खा लिए, वृक्ष अपने खा लिया, 8 गो छोड़ दिया? नहीं, वह दूसरे के लिए फलते हैं। नदी बहती है वह दूसरे के लिए, दूसरे के उपकार के लिए बहती है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, बल्कि वह दूसरे के उपकार के लिए बहती है। और ना ही वृक्ष अपना फल खाते हैं, बल्कि वह दूसरे के उपकार के लिए फलते हैं। क्या, नंदयन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। और
नंदन्ति सस्य खलु वारिवाह। ये बादल जो देख रहे हैं आकाश में, वह दूसरे के लिए जल बरसाते हैं, अपना स्वार्थ उनमें कुछ नहीं है, हैं? अतः क्या तो अन्न को स्वयं ने क्या, और जो फसल उगाते हैं वह फसल स्वयं अपना अनाज नहीं खाता, वह दूसरे के उपकार के लिए अन्न देता है। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी दूसरे के उपकार के लिए होती हैं। क्या देखें आप लोग, तो नदी अपना स्वयं जल नहीं पीता, न ही वृक्ष अपना फल खाते हैं, न ही फसल अपना अन्न खाते हैं। अतः नदी, वृक्ष और फसल या दूसरे के परोपकार के लिए होते हैं। उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी क्या होती हैं, दूसरे के उपकार के लिए होती हैं। अब चलते हैं, श्लोक नंबर कितना है, चलिए अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक जो है वह किस लिए है, वृक्ष कटकम से। तो कहा गया गुणस्वे ही कर्तव्य प्रयत्नेन पुरुषेषुधा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्येर्गुणे स्मः। मतलब मनुष्यों का सदा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए जो अपने अंदर अथाह गुण की स्थापना करे। धन की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर आप में गुण रहेगी तो धन स्वयं आ जाएगी, लेकिन अगर गुण नहीं रहेगी तो धन कभी नहीं आती है। अतः मनुष्य के अंदर के जो गुण होते हैं, सद्गुण, गुण मतलब चोरी करने का गुण नहीं, डकैती करने का गुण नहीं, बल्कि झूठ बोलने का गुण नहीं होनी चाहिए, सच बोलने की गुण होनी चाहिए, यानी सद्गुण होनी चाहिए। तो मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने के ही प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकते। क्या, गुण युक्तो दरिद्रो अपि गुणेनैश्वर्य गुणे समान। मतलब दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। भले वह दरिद्र हो लेकिन उसके अंदर सद्गुण है तो वह धनवान दुर्गुण से ऊंचा होता है। आगे क्या कहा गया, चलते हैं अगला श्लोक जो नीति शतकम से लिया गया है। आरंभे गुर्वे क्षत्रिणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चाद दीनस्य पूर्वाद्र भिन्ना छाया में मैत्री खल सज्जनानाम। कहने का भाव है, जो आरंभ में बड़ी अब फिर धीरे धीरे होने वाली, आरंभ में बड़ा होने वाला और फिर धीरे धीरे होने वाला। आरंभे गुर्वे क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्यतः। भाव है जो आरंभ में बड़ी, अभी फिर उसके बाद धीरे धीरे होने वाला, तथा पहले छोटी और फिर धीरे धीरे बड़े होने वाली। लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात, यानी बाद में धीरे धीरे बड़ा होने वाला।
पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह। क्या? दीन से पूर्वाद प्रार्ध भिन्नता छाए मैत्री खल सज्जना नाम। पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह, जिस तरह आप लोग देखे होंगे जब सुबह होगा, सूर्योदय होगी, तो आपकी छाया बहुत लंबा बनेगा और जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता जाएगा छाया छोटा होता जाएगा, और फिर पश्चिम की ओर सूर्य ढलता जाएगा, आपकी छाया बड़ा होते जाएगा। तो धीरे धीरे छोटा बड़ा होने वाला, धीरे धीरे छोटा होने वाला, और फिर छोटा से धीरे धीरे बड़ा होने वाला। देखे होंगे, छोटा होने वाला मतलब सूर्योदय हुआ तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर गया तो छाया क्या होता है? बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होते जाएगा। और फिर जब ऊपर से सूर्य नीचे ढला तो छाया क्या होगा? छोटा से फिर बड़ा होने लगता है। हाँ, तो धीरे धीरे बड़ा होने वाला। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता दोनों अलग अलग होती हैं, अतः हमेशा दुष्टों से बचकर रहनी चाहिए। दुष्टों की मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप में सज्जनता है, अगर मित्रता दुष्टों से हो गई तो आप में भी कुछ समय के बाद दुष्टता आ जाएगी। अगर आप खैनी बीड़ी नहीं खाते हैं, अगर सिगरेट नहीं पीते हैं, अगर आपके संगति लोग ऐसे कर्म को करते हो, तो कल के डेट में आप भी जो है एक खैनी बीड़ी सिगरेट की चस्का लग जाएगी, पान की चस्का लग जाएगी। और जब सिगरेट की चस्का लग गई तो धीरे धीरे एक बोतल की भी चस्का लग जाती है। इसलिए हमेशा याद रखनी चाहिए, जो हमें मित्रता करनी चाहिए तो सत्संगति से करनी चाहिए, जिसमें सद्गुण हो, अच्छा गुण हो। ऐसा मित्र हमारा होना चाहिए। मतलब सज्जन से मित्रता करो, दुर्जनों से कभी मित्रता मत करो। चलते हैं भावनी विलासा से लिया गया श्लोक की ओर। कहा गया, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मंडिमंडलानां हानिष्यतु तेषां हि सरोवराणां येषां मलाले सह विप्रयोगः। देख रहे हैं आप लोग? कहने का भाव है, जो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मंडलानां, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस, पृथ्वी को सुंदर बनाने वाला हंस इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम होता है। वह कहीं भी जा सकता है। हानिरस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मलाले स विप्रयोगः। हानि तो उन सरोवर की ही है जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है, यानी अलग हो जाते हैं। बच्चों एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये हंस आप लोग सुनते होंगे, ये हंस कहा किसको गया है? तो हंस कहा गया है ज्ञान को। आप लोग सुनते होंगे, जो हंस में वह शक्ति होती है जो दूध और पानी को दिया जाता है, तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। मतलब है, जो ज्ञानी व्यक्ति अगर गुण अवगुण दोनों को दीजिए, तो जो उनके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वह सद्गुण को ले लेंगे और दुर्गुण को छोड़ देंगे। हंस सफ़ेद होता है अधिकतर, इसलिए ज्ञान हंस की तुलना ज्ञान से और ज्ञान की तुलना हंस से किया गया है। तो अगर सरोवर के जल में अगर हंस तैर रहा हो तो ये सरोवर की सुंदरता बढ़ती है, हंस की नहीं। हंस सूखा में रहेगा तो भी, और जल में रहेगा तो भी, कमल में रहेगा तो भी, और सूखा भूमंडल पर रहेगा तो भी, वह उसकी सुंदरता कमती नहीं है, वह दूसरे की सुंदरता को बढ़ाती है।
येषांग मराले स विप्रयोगः, जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है। किसका? सरोवर का। सरोवर मतलब तालाब का। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अंतिम श्लोक, जो हितोपदेश से लिया गया है। क्या कहा गया हितोपदेश के अंतर्गत? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा, अश्वदा तोयः प्रवन्ति नद्यः, समुद्रस्था भवन्त्यप्यः। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुण को क्या कहा गया? सद्गुण कहा गया। अगर गुणी लोग के पास रहेंगे, आप में अगर आप में थोड़ी सी अवगुण भी है, तो अवगुण समाप्त हो जाएगी और आप में सद्गुण की वास हो जाएगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा ये बीड़ी सिगरेट पान गुटखा पुड़िया का सेवन कर रहे हो, लेकिन अगर 10 गो मित्र हैं जो कि यह नहीं लेते हैं और उनकी संगति हो गई आपकी, तो आपके पुड़िया पान के आदत छूट जाएंगे। लेकिन आप में गुण है जो आप कुछ नहीं लेते हैं और 10 गो मित्र ऐसा मिल जाए ये पुड़िया पान खाने वाले, तो धीरे धीरे आप भी पुड़िया पान का क्या हो जाएंगे? आशिक हो जाएंगे। मतलब आप भी खाने लगेंगे। इसलिए कहा गया गुणवान लोगों के में रहने के कारण ही गुण को सद्गुण कहा जाता है। ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा, गुणहीनों को प्राप्त करके वे क्या हो जाते हैं? निर्गुण, मतलब दोषी बन जाते हैं। आप में अगर गुण अच्छा है, संगति खराब हो गई, तो आप में से गुण क्या होता है? चला जाता है और आपको क्या करने लगते हैं? दुर्गुण आ जाती है, निर्गुण आ जाती है, दोष आ जाता है आप में। किस तरह? तो आस्वाद तो या प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमाद्य भवन्ते प्यः। उदाहरण के लिए नदी स्वादु जल वाली होती है। नदी का जल स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। आप लोग कभी जाइएगा गंगा तीर में गंगा नहाने के लिए, तो गंगा में देखिएगा जो लोग गंगा का पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा का पानी कीटाणुहीन होता है, इसलिए वह पी लेते हैं। अगर आप बराबर गंगा जल का सेवन करें ना, 1-1 गिलास डेली, तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा बात है। लेकिन अगर यही नदी समुद्र में विलीन हो जाए, समुद्र में मिल जाए, तो इसकी पानी खारा हो जाती है, नमकीन हो जाता है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो नदी पहले सज्जन थी, पहले इसके पान स्वादिष्ट थे, मीठे थे। लेकिन जो ही समुद्र बड़ा आदमी के साथ जाकर के सम्मिलन हुआ, इनमें इनका समावेश हो गया, तो ये मीठे जल भी क्या हो गए? समुद्र खारापन में बदल दिया। तो नदियाँ की जल स्वादिष्ट होती है, किंतु समुद्र को प्राप्त करके ये नदी अपना स्वादिष्ट जल को छोड़कर नमकीन हो जाती है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह सुक्ति मौक्तिकम पाठ समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अब अभ्यास करना है आप लोगों को, ये देख रहे हैं आपका स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्नोत्तर। ये सारे प्रश्नोत्तर को आप लोग को बना लेना है, उतार लेना है वीडियो को रोककर। दिक्कत हो किताब अगर नहीं लिए हैं तो, लेकिन जो नहीं लिए हैं किताब, वह किताब ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ताकि हमारी थोड़ा परेशानी को घटाइए आप लोग। फिर देख रहे हैं ये दिया गया है
मिलान करने के लिए, कुछ अर्थ लिखने के लिए हैं जो आप लोगों को बता दिए हम, उसको लिख करके लाना है। फेयर में सारा काम करके लाएंगे आप लोग जितना कहा गया है। और स्कूल खुलने के बाद हम आप लोगों से फेयर चेक करेंगे, साफ़ सुथरा राइटिंग में फेयर करेंगे ताकि रिजेक्ट ना हो पाए, और सभी को भर लेना है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो इसको भरने में तो फिर हम वीडियो के अंत में कुछ आप लोगों को गुरु मंत्र दे देंगे जिसको देख करके आप लोग भर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। और ये लास्ट पेज रहा आपका, जो कि आपको बना करके लाना है। और तत्पश्चात जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के अंत में मूल मंत्र गुरु मंत्र देंगे, तो लीजिए आपका यह रहा गुरु मंत्र। ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं। आप लोग को उधर दिक्कत हो तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, मैंने सारा वीडियो में डाल दिया हूँ। ये प्रश्न उत्तर देख रहे हैं स्क्रीन पर, सारे प्रश्न लिखे गए हैं एक जगह, और सारे प्रश्नों के नंबर दे करके उनके उत्तर लिखे गए हैं। आप लोग फेयर कॉपी में सुंदर और साफ अक्षरों में लिखेंगे। तत्पश्चात ये मिलान चिन्ह दिया गया है, मिलान चिन्ह के नीचे देखते होंगे उत्तरम, जो आप लोग को इस तरह से नहीं लिखना है बल्कि शब्द लिख करके एरो सिंबल तीर का चिन्ह लगा करके फिर उससे जो मिलान हो रहा है उसको, उस शब्द को लिखना है, उस वाक्य को लिखना है। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं आगे की ओर। तीन नंबर का प्रश्न यहाँ दिया गया है, जो आप लोगों को दिया गया था अर्थ लिखने के लिए। कुछ अर्थ दिए गए हैं यहाँ पर, दे दिया गया है, आप लोग देख करके अच्छे से लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। जहाँ दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिखेंगे। 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। चलते हैं 5 नंबर की ओर। ये 5 नंबर भी स्क्रीन पर आपका दिख रहा है और उसका उत्तर भी देख रहे हैं आप लोग देख करके बना लेंगे। चलते हैं 6 नंबर में। ये 6 नंबर भी दिख रहा है प्रश्नों उत्तर के साथ। तो जहाँ लिखने में दिक्कत हो आप लोग को तो वीडियो को रोक करके और आप लोग लिख लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। अगला चैप्टर हमारा होगा भ्रांतों वाला 6ठा पाठ में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक दीजिए इजाज़त श्याम सुंदर सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में पढ़ाई लिखाई करते रहें, मन लगा करके फेयर कॉपी बनाते रहें। नमस्कार बच्चों।